बहुत समय पहले विक्रमगढ़ नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा वीरेंद्र बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी कमी थी, घमंड। उसे लगता था कि उसकी ताकत से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। राज्य में हर साल नवरात्रि का भव्य उत्सव मनाया जाता था। मंदिरों को फूलों से सजाया जाता, 9 दिनों तक भजन कीर्तन होते और लोग माँ दुर्गा की पूजा करते। लेकिन राजा वीरेंद्र इन सब बातों का मजाक उड़ाता और कहता, ये सब व्यर्थ है। अगर किसी में शक्ति है तो वो मैं हूँ। यह सुनकर राज्य के साधु संत बहुत दुखी हुए। एक दिन एक वृद्ध संत राजा के दरबार में आए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, शक्ति का असली स्रोत माँ दुर्गा है, घमंड मत करो। राजा हंस पड़ा और बोला, अगर तुम्हारी देवी इतनी शक्तिशाली हैं तो उन्हें मेरे सामने प्रकट होने को कहो। संत मुस्कुराए और बोले, नवरात्रि की अष्टमी की रात तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। कुछ ही दिनों बाद नवरात्रि शुरू हुई। पहले दिन से ही राजा के महल में अजीब घटनाएं होने लगी। महल के दीपक अपने आप बुझ जाते, रात को कहीं से सिंह की गर्जना सुनाई देती और राजा को बार बार एक ही डरावना सपना आने लगा। सपने में वह देखता, एक विशाल सिंह उसकी ओर बढ़ रहा है और उसके पीछे एक तेजस्वी देवी खड़ी हैं। राजा डरने लगा, लेकिन उसका घमंड अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। फिर आई अष्टमी की रात। अचानक महल में तेज तूफान चलने लगा, आकाश में बिजली चमकने लगी। तभी महल के बीचों बीच एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। उस दिव्य प्रकाश से माँ दुर्गा का अद्भुत स्वरूप दिखाई दिया। उनके साथ एक विशाल सिंह खड़ा था और उनकी आंखों में अपार तेज था। यह दृश्य देखकर राजा कांप उठा। वह तुरंत अपने सिंहासन से उतरकर जमीन पर गिर पड़ा। माँ दुर्गा ने कहा, राजन, शक्ति तुम्हारी नहीं है, शक्ति का असली स्रोत धर्म और भक्ति है। जो राजा अहंकार करता है उसका राज्य भी अधिक समय तक नहीं टिकता। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मुझे क्षमा कर दो, आज से मैं हमेशा आपकी पूजा करूंगा। उस दिन के बाद राजा पूरी तरह बदल गया। उसने राज्य में भव्य मंदिर बनवाए, गरीबों की मदद शुरू की और हर साल नवरात्रि को पूरे राज्य के साथ भक्ति और श्रद्धा से मनाने लगा। धीरे धीरे विक्रमगढ़ राज्य और भी समृद्ध होता गया। लोग खुश रहने लगे, खेत हरे भरे रहने लगे और हर ओर सुख शांति फैल गई।